सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बीटीएससी जेई का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन को लेकर काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन्स चल रहे हैं। इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज मैं ये डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं जिसमें नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी बारीक पॉइंट्स है उनको आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है ये 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर आपको बोला गया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में जैसे सिविल का नोटिफिकेशन है तो बोल रहा है सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में और एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। उसके अलावा अब यहां पर आपको जो दिया गया है वो डिटेल नोटिफिकेशन या मैं कहूं वैकेंसी जानकारी दी गई है। जैसे जल संसाधन विभाग में 434 सीट है टोटल, अनारक्षित टोटल 558। तो हमने कहा सर अनरिजर्व्ड आपके पास 434 है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की 56 सीट है। अनुसूचित जनजाति अगर आप देखें एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ईबीसी की 24 है, बीसी की आपके पास 27 है, डब्ल्यूबीसी की 2 है और कुल 558 है। उसके बाद में आपके पास में दिव्यांग के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी आपके पास में सीट्स भी वहां पर बताई गई है। यहां पर बोला गया बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण सहित। तो आप देख सकते हैं कि ये 35% जो रिजर्व सीट होती है ना उसकी जानकारी भी पैरेलली यहां पर दी गई है और ऐसा आपको हर विभाग में दिया गया है। अब इस सीट को दो पार्ट में बांटा गया है। 60% ओपन जिसपे कोई भी भाग ले सकता है, 40% बिहार के लिए रिजर्व्ड है। तो आपके पास में कंप्लीट टेबल दी गई है कि भाई बिहार के लिए जो रिजर्व्ड है उसमें कितनी कितनी सीट है, जो ओपन है उसमें कितनी कितनी सीट है, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। तो जल संसाधन विभाग की सीट भी दी गई है, नगर विकास एवं आवास विभाग की सीट भी दी गई है, ग्रामीण कार्य विभाग की भी दी गई है, भवन निर्माण विभाग दिया गया, पथ निर्माण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ये सीट्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसको लेकर आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लघु जल संसाधन विभाग और कुल टोटल यहां पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है कि भैया सीट कितनी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुल 2653 सीट आपके पास में आ रही है, जिसमें से 60% और 40% का रेशियो भी बता दिया गया है कि 60% 1592 सीट के ऊपर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि ये ओपन है। और 1061 सीट जो है वो रिजर्व्ड है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो 40% बिहार है, 40% बिहार से अभिप्रेत है। दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की खंडिका 1 में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगा। मतलब जो बिहार के जो ऊपर दिया गया था आपके पास में स्पेसिफिक जो कॉलेजेस वगैरह है या किस तरह के कॉलेजेस वगैरह होने चाहिए, उनसे जिन्होंने भी डिप्लोमा किया उनके लिए रिजर्व्ड है। बाकी 60% के ऊपर फाइट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आयु सीमा आपको दी गई कि मिनिमम 18 साल होने चाहिए। अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व्ड कोई कैंडिडेट है तो 37 साल उसकी मैक्सिमम एज होगी। अनरिजर्व्ड महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 इयर्स यहां पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके अंदर जो हमारे पास में और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है उसमें कुछ स्पेसिफिक रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। कैसे रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतन मान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट इन लोगों को मिली है। कनीय अभियंता, असैनिक अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। भैया जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं तो जितने साल काम किया है उतने साल का स्पेसिफिक उनके पास में रिलैक्सेशन होने वाला है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर बोला गया आरक्षण में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम आप जो रिजर्व कैटेगरी चूज करेंगे जिसमें आप आते हैं, अगर आपने वो चूज नहीं किया तो बाद में आपको आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो ऑफकोर्स जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप वहां पर अपनी जो भी कैटेगरी है उसको चूज करोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको ऐसा करना है। अब यहां पर देखिए एक चीज और वापस से मेंशन की है,
आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। मतलब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो वहां पर जो आप अपना स्थायी पता लिखते हो वो बिहार का अगर है तो बिहार का ही लिखना है, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वहां पर। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से। जो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में है, जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स में इसके अंदर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आवेदन शुल्क दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन 15/5/68 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपए परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ये बोल रहा है आपको 100 रुपए फीस यहाँ पर देनी होगी, और जब आप किसी बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो बैंक का जो चार्ज होगा वो अलग से आपको देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका डिडक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला है। अब चयन की प्रक्रिया क्या है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के बीच में पहले भी कंफ्यूजन था और अब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। असैनिक पदों की नियुक्ति हेतु मैं इस साइड से बताता हूं आपको, चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानना के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। मतलब आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा उसका 75% कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसके 25 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो कुल 100 अंकों का ये मेरिट बनने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो पेपर होने वाला है ये कैसा होगा, देखो अच्छा एक और बात यहाँ पर दी गई है कि जो लिखित परीक्षा होगी वो सीबीटी होगी, ध्यान है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये तो अच्छी चीज है, आजकल सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, उक्त के आधार पर अभ्यर्थी को चयन निम्न रूप से किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होने वाले। ध्यान रखना पेपर 100 नंबर का होगा, फिर उसको 75 के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा यानी 70.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस के उसमें ऐड होने वाले हैं। हमने कहा ठीक है सर। कार्य क्षेत्र यानी कि आप अगर सिविल से है तो सिविल से जुड़े, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से जुड़े। अभी जो 100 प्रश्न होंगे इनके लिए साफ साफ मेंशन है, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें सभी प्रश्न कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहने वाला है। कार्य क्षेत्र ज्ञान आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्रश्न के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एआईसीटी द्वारा डिप्लोमा इन सिविल, अगर सिविल के हो तो, मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो तो उनसे जुड़े, के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जब हम लोग एसएससी जेई और आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो वहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब आप बिहार के जेई की बात करेंगे तो वहां पर डिप्लोमा में बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जेई और अगर मैं बात करूं एसएससी जेई और आरआरबी जेई में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस पेपर में उनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना, इसीलिए हम लोग बीटीएससी जेई का बिल्कुल डेडिकेटेड अलग बैच करवा रहे हैं ताकि वो सब्जेक्ट भी आपके कवर हो सके। परीक्षा में अब देखिए आगे, उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से आयोजित कराया जा सकता है एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम माननीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर पर 0.25 काटा जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। मेरे ख्याल से इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में और कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इसके अंदर हालांकि ये भी बताया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप देख सकते हैं, और इवन इसमें ये जानकारी भी दी गई है कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। सारी जानकारी यहां पर ये दी गई है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेनली अगर मेजर आप देखोगे तो कब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन एलिजिबल रहने वाला है, इसके साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा,
रिजर्वेशन और एज से जुड़ी जितनी भी बातें थी वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी और मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक बीटीएससी जेई की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूं, बीटीएससी जेई के लिए आपको डेडिकेटेड बीटीएससी जेई के बैच से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी जेई और आरआरबी जेई का सिलेबस तो इसमें इंक्लूड है ही है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी इसमें पूछे जाएंगे जो आपके डिप्लोमा में थे, लेकिन वो एसएससी जेई और आरआरबी जेई में नहीं आते हैं, पर इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप पर बीटीएससी जेई के डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर अभी जबरदस्त डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बीटीएससी जेई का लाइव बैच अभी 2999 वाला बैच कुछ आवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपए में मिल रहा है, और बीटीएससी जेई का रिकॉर्डेड बैच कुछ आवर्स के लिए भी 899 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको बीटीएससी जेई के पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। आपके सामने मॉक टेस्ट आ जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको उस बैच के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी बीटीएससी जेई को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप के साथ।